नमस्कार, मैं मीडिया का सीमांचल बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजमोहन सिंह। बिहार पंचायत चुनाव के 5वें चरण में रविवार को किशनगंज जिले के टेढ़ागाछ प्रखंड में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो गया। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चला। वोटिंग के मामले में पुरुष मतदाताओं को महिला मतदाताओं ने पीछे छोड़ दिया। मतदान का कुल प्रतिशत लगभग 64.10% रहा। पुरुष मतदाताओं का वोटिंग प्रतिशत 52.30% और महिला मतदाताओं का वोटिंग परसेंटेज 75.90% रहा। वोटों की गिनती 26 अक्टूबर को होगी। अररिया में भी 5वें चरण के तहत सदर प्रखंड में शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न कराया गया। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू की गई थी। वहीं दूसरी ओर कुछ मतदान केंद्र ऐसे थे जो सैलाब के पानी से चारों ओर से घिरे थे। काफ़ी मशक्क़त के बाद लोग यहां मतदान करने पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये नज़ारा अररिया सदर प्रखंड क्षेत्र माध्यमिक विद्यालय सूर्यापुर बूथ संख्या 262 का है, जहां मतदान केंद्र के चारों ओर सैलाब का पानी भरा रहने की वजह से मतदान कराने आए कर्मियों को काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ा। किसी तरह मतदान कर्मी ईवीएम मशीन लेकर मतदान केंद्र पहुंचे और रविवार को सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू कराई गई। अररिया के पंचायत चुनाव में लगातार आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। एक के बाद एक तस्वीर सामने आ रही है, जिसे देखकर समझा जा सकता है कि अररिया में प्रशासन किस तरह चुनाव करवा रहा है। ये तस्वीर अररिया शहर से सटे बूथ नंबर 139, 140, 12 कामत की है, जहां मतदान केंद्र के ठीक सामने प्रत्याशियों के पर्चे चिपकाए गए हैं। इसी तरह हड़िया 12 बूथ संख्या 137 मतदान केंद्र के बाहर बिजली के पोल पर प्रत्याशियों की पर्ची मिली, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। एक तरफ तो मतदान केंद्र के बाहर अधिकारी कार्रवाई करते हुए गाड़ियों को बाहर निकलवा रही हैं, लेकिन उन्हें प्रत्याशियों की पर्ची नजर नहीं आ रही। इस पर सवाल पूछा गया तो अधिकारी मीडियाकर्मी को ही बाहर का रास्ता दिखाने लगे। इसके अलावा कटिहार के भी 2 प्रखंडों प्राणपुर और बलरामपुर प्रखंड में मतदान हुआ। चुनाव को लेकर कहीं महिलाओं की लंबी कतार तो कहीं अपने घर के बड़े बुजुर्गों को घर के युवा जल्द मतदान करवाते नजर आए। 90 साल के रामचरण दास को मतदान कराने पहुंचे लव कुमार ने कहा कि क्रिकेट का सुपर संडे है, मैच देखने को लेकर जल्दी जल्दी दादाजी को वोट करवाने आए ताकि घर जाकर अभी से ही भारत पाकिस्तान का मैच देखने की तैयारी पूरी हो जाए। रामचरण दास के बाद मतदान केंद्र में 100 साल के केशव शाह वोट डालने पहुंचे। उन्हें देखते ही एडीएम और एसडीपीओ अपनी गाड़ी से उतरे और उनसे तुरंत वोट डलवाया। एडीएम विजय कुमार ने कहा कि मानवता के साथ साथ ये नियम संगत भी है कि बुजुर्ग व्यक्ति दिव्यांग को वोटिंग मशीन प्राथमिकता दी जाए। पूर्णिया के नगर और श्रीनगर प्रखंड में भी मतदान हुआ। मतदाता बड़ी संख्या में लाइन में लगकर मताधिकार का प्रयोग करते नजर आए। सदर एसडीएम और सदर एसडीपीओ ने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दरमियान कई जगहों पर ईवीएम खराब थी, जिसे त्वरित कार्रवाई करते हुए ठीक कराया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल को त्रिपुरा नहीं बनने दिया जाएगा। 5 दिवसीय उत्तर बंगाल दौरे के पहले दिन रविवार को सिलीगुड़ी पुलिस आयुक्तालय द्वारा आयोजित विजयी सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार केंद्र से 14 करोड़ वैक्सीन की मांग की थी, लेकिन राज्य सरकार को केवल 7 करोड़ वैक्सीन मिली। उन्होंने कहा कि बंगाल में एक भी वैक्सीन बर्बाद नहीं हुई, सभी को मुफ्त में टीका दिया गया है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने बीएसएफ की ताकत बढ़ाने के लिए केंद्र पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पेट्रोल, डीजल और गैस के साथ ही दैनिक आवश्यकताओं के सामान की कीमत में बेतहाशा वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की। कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री ने दावा किया कि बंगाल में स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि उन्होंने सभी को संक्रमण से लड़ने के लिए मास्क का उपयोग करने की सलाह दी। ममता बनर्जी ने कहा कि पिछली बार भी उन्होंने विजयी सम्मेलनों में हिस्सा लिया था। इस वर्ष उन्होंने 460 पूजा पंडालों का उद्घाटन किया है। पूर्णिया के अमौर प्रखंड के धुरपैली पंचायत का परासी टोल गांव दास नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसकी वजह से बाढ़ और कटाव का दंश यहाँ के करीब 500 से भी अधिक की आबादी हर साल झेलती रहती है। इस साल भी लोग बाढ़ का दंश झेल रहे हैं। गांव के चारों तरफ बाढ़ का पानी है, इसलिए गांव टापू में तब्दील हो चुका है। गांव में आने जाने के लिए सरकारी टूटी हुई नाव ही एकमात्र सहारा है, जिसकी मरम्मत प्रशासन द्वारा नहीं कराई गई है। लोग जान जोखिम में डालकर इस नाव के सहारे ही आवागमन करने को मजबूर हैं।
नाविक गुणानंद मंडल बताते हैं कि नाव की मरम्मत के लिए कई बार प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन अब तक मरम्मत नहीं हो सकी है। गांव में प्रधानमंत्री सड़क बनाई गई है, लेकिन इसमें पुल का निर्माण नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से इस तरह की समस्या हो रही है। अररिया के जोकीहाट थाना क्षेत्र के 12 स्तंभरार पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 4 के 14 साल के बच्चे बारीक पिता शमीम की बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई। अजान आलम ने बताया कि बच्चा बाढ़ के पानी में देर शाम डूब गया। उसे डूबते गांव के बच्चों ने देखा तो शोर मचाना शुरू किया। शोर सुनकर स्थानीय लोग जुट गए, जिसके बाद बच्चे का शव बरामद किया गया। निवर्तमान मुखिया फारूक आलम ने बताया कि घर के निकट नदी पार करने के क्रम में बारीक की डूबने से मौत हो गई। उन्होंने कहा कि घटना की सूचना स्थानीय थाने में और अंचल अधिकारी अशोक कुमार ठाकुर को दे दी गई है। अररिया में करवा चौथ का पर्व 24 अक्टूबर रविवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस व्रत के लिए महिलाएं कई दिनों पहले से तैयारियों में जुटी थी। रविवार शाम महिलाओं ने खूब सज संवर कर हथेलियों पे खूबसूरत मेहंदी लगाकर पूरे दिन निर्जला उपवास रखकर पति की लंबी आयु, उन्नति और प्रगति की कामना के लिए करवा चौथ की पूजा की। उन्होंने गीत गाकर शाम को चांद निकलने के बाद अर्घ दिया और चलनी से पति का चेहरा देखा। इसके बाद पति के हाथों से पानी पीकर इस व्रत का पारण किया। करवा चौथ के दिन महिलाएं कहीं ग्रुप में तो कहीं परिवार संग पूजा करते नजर आई। इस साल करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:55 से लगभग रात 9 बजे तक था। हालांकि इस बार करवा चौथ का व्रत कुछ खास था, क्योंकि इस बार पूजन रोहिणी नक्षत्र और वरयान योग में किया गया। इस बार रविवार होने के चलते व्रती महिलाओं को सूर्यदेव का आशीर्वाद भी मिला। राष्ट्रीय जनता दल ने किशनगंज के रमीज रजा सोनू को अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रदेश सचिव मनोनीत किया है। रमीज रजा सोनू ने बताया कि ये जिम्मेदारी पार्टी की आलाकमान ने हमारे कार्य को देखते हुए सौंपी है। आज के लिए इतना ही। आपके बीच इन खबरों को लाने वाले हमारे साथी हैं मिराज खान, सैयद शादाब और रविंद्र यादव। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आप हमसे जुड़ सकते हैं @मैं मीडिया हूँ के ज़रिए। नमस्कार।